होने से देश बर्बाद होता है। बिल्कुल बर्बाद होता है। सेकुलरिज्म होने से देश बर्बाद होता है। होने से वो कहीं का नहीं रहता है सेकुलर। काम करता है ना उसको बिल्कुल नज़र आ जाता है। और अगर ये मोदी हटाओ का नारा अगर किसी ने लिखा है हैशटैग में तो लिखे मोदी जी को तो, और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी के वो स्टार प्रचारक हैं, मोदी जी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है सर? चोपड़ा है जी, प्रेम चोपड़ा। ओके, प्रेम चोपड़ा, बॉलीवुड का नाम है आपका। अच्छा सर, मुझे ये बताइए पहले तो कि एक सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहा है, मतलब इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं भी, कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और दूसरा है कि मोदी ने देश को बेच दिया। ये कहाँ तक वैलिड है कि लोग खाली ऐसे ही बदनाम करने के लिए या जो भी है बस ऐसे ही बोल दे रहे हैं? देखो जी, पहली तो बात यह है कि जो हैशटैग चल रहा है ट्विटर का नाम चेंज हो गया है, वो अब एक्स हो गया है ट्विटर का नाम, एक्स पे। और जो आपने बताया दूसरे हैशटैग चल रहा है, हाँ, तो ये जो लोग दे रहे हैं ना, लोग अपना लोगों के कहने से देखो कोई कुछ नहीं पड़ता। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी ने देश को भेज दिया, कहाँ भेज दिया मोदी ने? और मोदी को हटाने वाला वो हैशटैग वाले बंदे वो कौन होते हैं? मोदी को हटाना अगर किसी ने होगा तो हमारे, जब मोदी के साथ 140 करोड़ जनता जुड़ी हुई है, जब मोदी को जनता का प्यार मिलेगा तो उसको कौन हटा सकता है, ये बताओ। ये हैशटैग वाले क्या करेंगे? आपने देखा, न्यूज़ क्लिक का भी देख लिया किस तरह से वो कर रहे थे वो, और उनके ऊपर कैसे केस चल रहे हैं। वो चाइना का प्रोपोगंडा यहाँ लेके आ रहा था। ये सब विपक्ष के कहने पे ही हो रहा है। ये सब अगर चल रहा है तो चलने दो। विपक्ष में अपनी जो है उनकी अपनी यूनिटी नहीं है। अब देख लो, अभी हम विपक्ष वाले जो है हमेशा जो है ना आतंकवाद को हमेशा नज़रअंदाज करते, सिर्फ वोट बैंक की खातिर नज़रअंदाज करते रहे। और अभी हमास के वो साथ है विपक्ष वाले, जबकि पूरा इंडिया इजराइल के साथ है। और उनके अंदर यूनिटी नहीं है। अभी जयराम रमेश जो ने क्या कहा, कहता हम इजराइल के साथ है, कहता हमास जो है आतंकवाद का गढ़ है और आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। आतंकवाद बिल्कुल चरम सीमा पे है वहाँ पर हर घर में मतलब विस्फोटक आ रहा है और फैक्ट्री बन रही हुई है, और हर घर में रॉकेट बन रहे हैं, बम बन रहे हैं, मिसाइल बन रही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा लिखता है, लिखने से कुछ नहीं होता। देखो, जो काम करता है ना उसको बिल्कुल नज़र आ जाता है। और अगर ये मोदी हटाओ का नारा अगर किसी ने लिखा है हैशटैग में तो लिखे मोदी जी को तो, और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी के वो स्टार प्रचारक हैं, मोदी जी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अगर वो कहते हैं देश बेचा, हम भी इसी देश में रहते हैं, हमने तो नहीं देखा कुछ बेचा हो। बता दो क्या बेचा है, उनसे ये भी पूछ लो क्या बेचा है, हम बताते हैं क्यों बेचा। मनमोहन सिंह जी के राज में आपको पता है ICICI बैंक जो बना है, ये पहले ये प्राइवेट बैंक है, उससे पहले ये गवर्नमेंट का होता था। इसका नाम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI ये नाम था। ये गवर्नमेंट का था, इन्होंने प्राइवेट बना दिया। ऐसे और मतलब कई चीज़ें हैं। कोल इंडिया जो था सरकारी है, और सबसे बड़ा इशू लेके ये IPO लेके आए थे, कोल इंडिया के शेयर मार्केट में फ्लोट कर दिए। तो ठीक है, ये तो करने से बेचा तो इन्होंने कुछ भी नहीं बेचा, अभी कुछ नहीं बेचा। मतलब ये सारी अफवाहें हैं खाली उनको बदनाम करने की। अफवाहें हैं बिल्कुल। अगर कोई कहता है बेच दिया तो उनको ये भी लिखना चाहिए क्या बेचा है। LIC बेचा है, रेलवे बेचा है, हम बताते हैं क्या बेचा है। क्यों आप बोलते हैं कि देश पे तो पहले भी कर्जा था, लेकिन मोदी के आने से और भी ज़्यादा कर्जा हो गया, 150 करोड़ प्लस कर्जा हो चुका है। देखो, उनसे पहले उनको बस वो यही गुण गाते रहते हैं, 54 साल में इतना कर्जा हुआ, मोदी जी आ गए तो अब 1 लाख, जितना 54 साल में हुआ था उतना अब हुआ है। उनसे ये पूछो, अब देश में जो सड़कें बनी हैं, इतने मतलब जगह जगह हाईवे बन गए हैं, और 135 वंदे भारत ट्रेन, ये रोज़ 6-6, 7-7 ट्रेनों के उद्घाटन हो रहे हैं, और चौड़ी सड़कें बन रही हैं, लोग जाते हैं, कितना उनका टाइम वेस्ट। कभी कोई बंदा इमेजिन कर सकता है कि दिल्ली से बंदा बॉम्बे चला जाएगा बाई कार, और राजधानी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे भी कम टाइम लगेगा अभी। और अब देखना वो, और फिर पेट्रोल कितना बचेगा, टाइम कितना सेव होगा। तो ये इतनी सड़कें बनी हैं। आज देखो, आज अक्षरधाम से जाओ मेरठ तक ऐसे ही पहुंच जाता है बंदा। नहीं तो पहले क्या होता है, जगह जगह रेड लाइट आ रही है, जगह जगह ब्रेक आ रही है। तो मिस्टर गडकरी देखो, अभी अलीपुर से रोड बना रही हैं सीधा सोना रोड तक, एक्सप्रेस वे से होते हैं, और वही सोना रोड जो है डोसा, और फिर सीधा बॉम्बे, मतलब पंजाब से जो आएगा वो दिल्ली टच नहीं करेगा। तो ये चीज़ बन रही है। तो कर्जा तो देखो, बात सुनो, कर्जा अगर लें तो विकास भी तो हो रहा है, नज़र आ रहा है विकास, दिख रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पहले ये चीज़ें कहाँ होती थी। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में तो दिख रहा है कि क्या विकास हो रहा है, लेकिन जो आउटर साइड जैसे गांव देहात है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, या और भी जो गांव देहात एरिया, वहाँ पे अभी भी विकास कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, जबकि 9 से 10 साल होने को आ रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट को भी।
9-10 साल तो बहुत कम है ना। जब पहले 55-56 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो 9-10 साल में कम से कम इतना तो किया है कि कम से गांव में जो देखो, अब बात सुनो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम, उसके अंडर पता है आपको कि पहले कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं थी। अब जो है ना 5 करोड़ जो हेक्टेयर ज़मीन जो है ना इंश्योर्ड है और बड़े लो प्रीमियम में है, और 2 करोड़ 49 लाख लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है। और उनको है ना, जिनकी फसल ख़राब हुई है, जैसे कई बार नेचुरल क्लैमिटी की वजह से ख़राब हो जाती है, कोई आउट ऑफ सीज़न मतलब अनसीजनल बारिश हो जाती है, तो उनको पैसे 10,500 करोड़ में उनको पैसे भी मिले हैं। ऐसी वजह 2016 से चल रही है। और उज्ज्वला योजना के स्कीम जो महिलाओं को दो सिलेंडर, 10.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको 2 सिलेंडर और एक चूल्हा मिला है उनको फ्री। और अब उनकी सिलेंडर का रेट 500 रुपये कर दिया, 500 रुपये है उनका, जबकि बाकी जो हमारा जो आम आदमी के लिए शायद 900 रुपये है, उनको 400 रुपये कम किए हैं अभी। पहले 300 थे, अब 400 कर दिए। तो 500 नहीं, 600 रुपये का रेट है उनका। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कितने तो टॉयलेट बनवाए, कभी टॉयलेट बनवाए थे लेडीज़ के लिए, कभी मकान 4 करोड़ मकान बनवाए हैं। और नल से जो 11.5 करोड़ इस घर जो है ना, गाँव दूध, आप कह रहे हो ना डेवलपमेंट नहीं, गाँव के अंदर जो दूध राज में जहाँ पानी नहीं था, वहाँ डायरेक्ट उनका टैप लगा है नल का, 11.5 करोड़ है ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं मतलब दे सकता, काफ़ी एग्जाम्पल है। आयुष्मान भारत योजना स्कीम जो इंश्योरेंस स्कीम है, उसके अंदर 27.5 करोड़ फैमिली कवर्ड हैं, 27.5 करोड़। और उसमें भी कई लोगों को जिन्होंने इलाज कराया 5 लाख तक कवर है पूरी फैमिली, और कईयों और प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। और उसमें जब एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, जो हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं, उससे 3 दिन पहले का खर्चा और 10 दिन बाद का खर्चा, मेडिसिन, एक्सरे, टेस्ट, सबका वो। और कई लोगों ने इसका बेनिफिट भी उठाया है जो गरीबी रोग से नीचे है। और कम से कम पिछले 9 साल में मैं बताऊं आपको, 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ फैमिली, सॉरी मैं लोग कह रहा हूं, फैमिली ऊपर आए हैं गरीबी रेखा। तो ऐसी बात नहीं है, ये डेवलपमेंट जो है, ये अगर आंकड़े अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे नंबर हैं, तो नज़र आता। सर मेरा सवाल वही है जो मैंने इनसे भी पूछा था। अभी मुझे एक तो आप ये बताओ कि 2024 में क्या दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे, या चांसेस हैं कि इस बार सरकार बदलेगी? सरकार नहीं बदल सकती मैडम, सरकार वही रहेगी, क्योंकि ये जनता का फैसला है। 140 करोड़ की जनता ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत अपना नेता चुन चुकी है, मान चुकी है देश को, कि वो ज़मीनी स्तर पे जुड़ के अंतिम व्यक्ति, जो कहते हैं ना, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की उनकी पावर है। उन्होंने कहा था तो उन्हें पहुंच के भी दिखाया है, और सराहनीय काम कराया उन्होंने। और देखिए, उनकी शक्ल पर वोट नहीं मिलता, उनके कार्य पर वोट मिलता है। और जितने नेता आज अपनी शक्ल चमकाना चाहते हैं परिवारवाद को लेके, ये सब लेके, अब वो धराशायी हो गए हैं। क्योंकि मैं कहूँगा, जो भ्रष्ट है उसे कष्ट है, उसे कष्ट है, और कल भी था और आज भी आगे भी कष्ट रहेगा। मोदी जी के कार्यकाल में ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई है। काले रास्ते जो आते थे, हवाले से पैसा आता था, जाता था, टेबल के नीचे से ब्लैक काम होते थे, चाहे आप किसी की भर्ती कह लो, चाहे मतलब कुछ भी कह लो, हर चीज़ में उन्होंने घोटाले कराए, इन लोगों ने फ्रॉड कराए। अब इनके काले रास्ते सब बंद हो गए। और एक जो आप कह रहे हैं हैशटैग चल रहा है, देखिए, एक वो दौर था जब कांग्रेस का दौर था। आप यहाँ खड़े बोल रहे हो, हम लोग बोल पा रहे हैं, तो ये मोदी जी के ही काम में हम बोल पा रहे हैं। जब इनका समय था तो इन्होंने इमरजेंसी लगा करके पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक काला दिवस घोषित कर दिया था। काला अध्याय है हमारे देश का वो, जो ब्लैक डे के हिसाब से हम मानते हैं। वो इतना लंबा पीरियड था, उसके अंदर कितने लाख विपक्षी नेताओं को जेल में डाला था। सभी, कोई मीडिया ऐसा नहीं था जिसको जेल में ना डाला हो। जो इनके पक्ष में बात करेगा वो ठीक है, नहीं तो अब इनकी मंशा ये है कि मोदी जी के कार्यकाल में इनके काले रास्ते बंद हो गए हैं। अब ये हैशटैग के माध्यम से मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। अब इनके पास वो पावर मोदी जी के रहते वो आ ही नहीं सकती कि दोबारा ये इमरजेंसी लगा सकें, दोबारा पत्रकारों को जेल में ठूस सकें, अपने मनमाही तरीके से जो मर्जी कर सकें। कांग्रेस आई, यानी इंदिरा कांग्रेस एक कर दिया था इन लोगों ने। भारत इंडिया आई कहते हैं ना, ये कांग्रेस आई को हम सोचते हैं कांग्रेस इंडिया, इन्होंने कांग्रेस को इंदिरा कर दिया था। यानी इंदिरा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही इंदिरा है। इन लोगों ने वो काम करके दिखाए। देश 84 दंगे इन्होंने कराए, इमरजेंसी का दौर लोगों ने देखा, कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड करा, तब इन लोगों ने तालियां पीटी। इन लोगों ने कुछ नहीं करा। आतंकवादियों के लिए ये लोग रात को कोर्ट खुलवा दिया इन लोगों ने। एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए सोनिया गांधी रात को कोर्ट खोल दिया। कितने सारे प्रश्न इनसे पूछो तो इनके पास जवाब नहीं निकलता। ये कहते हैं महंगाई। अरे महंगाई आपके टाइम में भी थी। आपके टाइम पे गाना बना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आपके टाइम क्या महंगाई नहीं थी? आप लोगों ने बोला हम दो हमारे दो,
आपने उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया? आपने कानून बनाया होता तो ये जनसंख्या विस्फोट नहीं होता हमारे देश में। हमारे देश में सबसे बड़ा महंगाई का कारण जनसंख्या विस्फोट है। हमारे देश में महंगाई का कारण या गरीबी या ये जो लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, इसका कारण क्या आपको लगता है कि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल मैडम, हर देश में आप किसी भी कंट्री में देख लो, अगर वहाँ पे योग्यता है, अगर वहाँ पे ग्रोथ कर रहा है देश, तो उसके पीछे जनसंख्या का महत्वपूर्ण बेस है। उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल में रखा है। वहाँ के लोग हमारी तरह कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी आपस में लड़ाई नहीं करते, जैसे कांग्रेस पार्टी एक तुष्टीकरण कर रही है। अगर आप देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर प्रधानमंत्री पद को हासिल करने के बाद भी आप जातियों में तोड़ करके राजनीति करेंगे, एक मुस्लिम वोट को कहते हो कि आप जो मर्जी करिए, अल्लाह की देन, वो लोग कह सकते हैं, हिंदुओं के लिए हम दो हमारे दो, इस तरह कैसे देश का विकास होगा? फिर आपका तो महंगाई। इस पर कानून क्यों नहीं बनाया? इस पर कानून बनना बहुत ज़रूरी है। देश पर महंगाई है, हर देश में है, लेकिन हमारा देश काफ़ी शॉर्ट टाइम में काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि पैंडेमिक ऐसा टाइम आया था जिसमें आज तक काफ़ी देश, काफ़ी सारी, एक मिनट जनसंख्या के मामले में आपने जो भी आपकी बात रखी है, तो आप बताइए कि जनसंख्या के मामले में दुनिया में क्या अपना देश नंबर 1 है या इसके दूसरा नंबर का देश कौन सा है? भाई साहब, आप अभी तो दूसरे नंबर पे हमारा नंबर 1 हो जाएगा, जुलाई नंबर 1 हो जाएगा। हम कह रहे हैं नंबर 1 हो आपसे जाएगा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? भाई साहब, अभी तो हम ही हैं, नंबर 1 चाइना है, लेकिन आपके कहे अनुसार अगर हम आपकी बात को मानेंगे तो एक नंबर पे आ जाएंगे। अब आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने जो बात रखी है आपकी कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे, महंगाई आबादी ज़्यादा होने से मतलब महंगाई ज़्यादा हो गई है ना, पर फिर वो चाइना क्यों डेवलप है? इसीलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं बताता हूँ, सुनिए, चाइना इसलिए डेवलपमेंट है क्योंकि वहाँ पे तुष्टीकरण नहीं करी जाती। वहाँ किस एक प्रकार ही का वर्ग को तुष्टीकरण? मौका नहीं दिया जाता। तुष्टीकरण देशद्रोही नहीं पलते वहाँ पे। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा नहीं लगा सकता कोई वहाँ पे। सर तन से जुदा करने वाले नारा नहीं लगा सकता कोई वहाँ पे। अगर बिल्कुल ये मेन चीज है, आप बताओ वहाँ पे कितनी मस्जिदों को, कितने वहाँ पे क्या सेकुलरिज्म का नाम ही नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को दबा करके वोट बैंक हासिल करके देश का सत्यानाश करने वाले लोग, सुन तो लीजिए, ये बात समझेंगे ही नहीं। अब आप बोलिए, शिक्षा को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? पहले एक ही पे आ जाओ। मैं एक शिक्षा ही पे भी आ बात, जाएंगे, शिक्षा पे भी आ जाएंगे सर। शिक्षा हमारे लिए बहुत सराहनीय है, हमारे हमारे संस्कृत देश स्कूल, की शिक्षा और चाइना की शिक्षा के अंदर कितना गैप है ये बताइए। तो भाई साहब मुझे ये बता दो ना, जब आप हम दो हमारे दो का नारा देते हो तो उसके ऊपर शिक्षा भी आती है। जब आपके 2 बच्चे होंगे, आप बच्चों को डॉक्टर बनाओगे। अब बात सुनो, शिक्षा से क्यों जोड़ रहे हो? लो शिक्षा, अरे शिक्षा, चाइना का शिक्षा है तो वहाँ पे तुष्टीकरण नहीं है भाई साहब। बच्चे जहाँ वहाँ पर जनसंख्या आप बोलोगे मैं 2 और मेरे 70, सबके आप ईंट पत्थर, ऐसा नहीं होता ना चाइना में। हमारे मोहल्ले की तुष्टीकरण के बारे में जानकारी रखते हैं, आप दूसरे देश की तुष्टीकरण वहाँ पर पहले है ना एक कानून बना था, एक बच्चा होगा तो एक ही होता था। यहाँ पर हम दो हमारे दो हुआ, कभी नहीं कानून बना। फिर उसके बाद है ना जेंडर गैप आ गया, जेंडर रेशो का गैप आ गया, लड़कियाँ ज़्यादा हो गई, लड़के कम हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, अब 2 होती हैं, 2 से ज़्यादा कोई होता है उनको हर चीज़ से डिप्राइव ऑफ कर देते हैं, चाहे वो सरकारी काम है, चाहे नौकरी है या कुछ है। यहाँ पर कोई कानून ही नहीं है। यहाँ पर कानून हो जाए तो फिर तो वहाँ पर ठीक है। मैं आपकी इस बात को मैं आपकी इस बात को मानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर शिक्षा निःशुल्क और स्वास्थ्य निःशुल्क होना अनिवार्य है या नहीं है? वो तो है, लेकिन जब चीजें ये कंट्रोल में आ जाएंगी, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आ जाएगा, पॉपुलेशन, तो अगर ये कानून आज बनेगा तो भाई साहब इसका असर 20-25 साल बाद नजर आ जाएगा, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। जो देश हमसे बाद में आजाद हुआ वो हमसे आगे जाके डेवलप हो रहा है, फिर आप क्यों बीच? तुष्टीकरण नहीं है ना। तुम पहले ये बताओ, जो पहले 55 साल लोग जिन्होंने राज किया है, जिन्होंने 55 साल राज किया, उनसे तो पूछ लो। जो 55-60 साल जिन्होंने राज किया उनसे जाके पूछो ना, उन्होंने तुष्टीकरण क्यों किया? तुष्टीकरण उन्होंने तो किया। अरे वहाँ नहीं है, वहाँ एक धर्म है, एक ही चीज है वहाँ पर। कौन सा धर्म है वहाँ पे? चलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछा, तो चाइना में कौन सा धर्म है? आप बताओ कौन सा। आपको जानकारी है भाई? मुझे नहीं मालूम। यहाँ तो हमें तो पता है, यहाँ मल्टीपल धर्म है, यहाँ मल्टीपल रिलीजन है, यहाँ मल्टीपल रिलीजन है। हाँ, धर्म कोई भी हो, सेकुलरिज्म नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है। जिस देश में सेकुलरिज्म है उस देश का इंडिया जैसा हाल होता, लेकिन किसी ने नहीं कहा। इंडिया से सीख लेगी लोगों ने, देश बर्बाद होता है। बिल्कुल बर्बाद होता है। सेकुलरिज्म होने से देश बर्बाद होता है।
वो कहीं का नहीं रहता है सेकुलर, न घर का न घाट का, दो नाव पर चलने वाला सेकुलर। भाई साहब हर पब्लिक है, हर एक को झेलना है, हर एक को फेस करना है यार, फेस करो। हाँ ये बताओ ये बताएगा, ये बताएगा। देखिए, कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो 70 सालों में नहीं देने सका, ये मोदी जी ने दिया। अरे नेहरू बोलता था मैं पंडित ब्राह्मण हूँ। कैसा पंडित ब्राह्मण है? 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटिया गया तो यहाँ बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड बनाने का क्या जरूरत था? ये पंडित है, ये ब्राह्मण नहीं है। राहुल गांधी भी बोलता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया। वो कैसा ब्राह्मण था जो अपने वंश को नाश कर गया? तो बताओ। अच्छा, आप जो शब्द बोल रहे हैं, आप जो शब्द अपने खुद मुंह से बोलता। अरे मैंने कहा, आप जो बात बोल रहे हैं, आपको देश के इतिहास के बारे में क्या जानकारी है? आप 800 साल अरे सुन तो लो 800 साल मुगलों ने राज करा है। हाँ बोलो। 800 साल मुगलों ने राज करा है और 4000 साल की गुलामी है ना, ये देश झेल रहा है यूरेशियन ब्राह्मणों की। अब मुझे बताइए कि 800 साल ज्यादा होते हैं कि 2500 साल ज्यादा होते हैं? ये 70 साल में तो देखिए, ये बोलता है नेहरू मैं सनातन ब्राह्मण हूँ। सनातन के नाम पर ये बाबर रोड क्यों बनाया, अकबर रोड क्यों बनाया, हुमायूं रोड क्यों बनाया? ये भी तो देखिए। ये पंडित है, ब्राह्मण है, नकली ब्राह्मण है। अरे हम ब्राह्मण ठाकुर जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई ब्राह्मण की बात कर रहे हैं ठाकुर, हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास नहीं हुआ है देश में। अमेरिका से भी ज्यादा रोड बना है भारत में, ये लोग अंधे लोग को दिखता नहीं है।